उर्से रज़वी में आए लाखों लोगों ने किसी दुकानदार से उसका नाम और मजहब क्यों नहीं पूछा। बरेली से संपादक मुश्ताक अहमद मंसूरी की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी आला हजरत के उर्स में शामिल होने बड़ी तादाद में अकीदतमंद बरेली आए। आम लोगों के पास ऐसा कोई पैमाना नहीं जो भीड़ का सटीक आंकड़ा बता सके और प्रशासन ने आज तक ये आंकड़ा बताया ही नहीं। फिर भी अखबारों और सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीरों और ड्रोन वीडियोस को देखकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि 18, 19, 20 अगस्त 2025 को हुए उर्स रज़वी में लाखों लोग शरीक हुए। जाहिर है इन लाखों लोगों ने बरेली के बाजार में स्थायी और अस्थायी दुकानों से करोड़ों रुपए का सामान भी खरीदा। साबुन, तेल, कंघी, कपड़ा लत्ता, खाने पीने का सामान, फल, दूध, चाय और यहाँ तक कि कुल शरीफ के तबर्रुक की मिठाई भी इन्हीं दुकानों से खरीदी गई। मगर लाखों में से एक अकीदतमंद ने भी किसी दुकानदार से उसका नाम या मजहब नहीं पूछा। किसी ने दुकानदार से यह नहीं कहा कि तबर्रुक की मिठाई बेच रहे हो, पहले अपना आधार कार्ड दिखाओ, फिर तय करूंगा कि तुमसे मिठाई खरीदनी चाहिए या नहीं। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब जानने से पहले आप जरा गौर करेंगे तो महसूस होगा कि नाम और पहचान का सवाल 4 अलग अलग जगहों से उठाया जा सकता था। पहली जगह, दरगाह आला हजरत। मगर यहाँ के जिम्मेदारान ने कभी यह सवाल नहीं उठाया कि उर्स में दुकानें कौन लगा रहा है। उन्होंने यह मांग भी कभी नहीं उठाई कि दुकानों और ठेलों पर दुकानदारों के नाम और पहचान चस्पा कराई जाए। यहाँ तक कि इस्लामिया और जामियातुर रज़ा मथुरापुर में कुल शरीफ के दौरान थैलों में भरकर तबर्रुक की मिठाई बेचने वालों से भी दरगाह के किसी जिम्मेदार शख्स या टीम ने यह नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम, धर्म या जाति क्या है। दूसरी जगह जहाँ से यह सवाल उठ सकता था वो थी अकीदतमंदों का जनसैलाब। मगर उन लाखों लोगों में से किसी ने भी दुकानदार का नाम या मजहब जानने की जरूरत महसूस नहीं की। तीसरी जगह जहां से यह सवाल पूछा जा सकता था वो है बरेली एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस। मगर किसी अफसर को यह जरूरी नहीं लगा कि दुकानदारों के पास डंडाधारी पुलिस वाले भेजकर उनका नाम और पहचान चस्पा कराई जाए। एक चौथी जगह भी थी जहां से यह सवाल उठाया जा सकता था और वो थी सत्ता का गलियारा। वहां भी किसी को इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। लिनेन का सफेद कुर्ता पाजामा पहनकर निकला कोई नेता दुकानदारों का नाम और मजहब पूछता नजर नहीं आया। आखिर क्यों? क्यों का जवाब आपको कुछ और देर में दूंगा। फिलहाल उर्स के दौरान वायरल हुए एक वीडियो का जिक्र कर लेना जरूरी समझता हूँ। ये वीडियो एक पुलिस वाले ने अपने मोबाइल कैमरा से बनाया है। इसमें नबीरा आला हजरत व दरगाह आला हजरत के प्रमुख हजरत मौलाना सुभान रजा खां साहब सुभानी मियां दरगाह से इस्लामिया मैदान के रास्ते में एक हलवाई की दुकान के अंदर नजर आ रहे हैं। उन्हें शायद अंदाजा नहीं है कि एक सिपाही वहां वीडियो बना रहा है। वो दुकान के मालिक की कुर्सी पर बैठे हैं और दुकान का मालिक उनको अपनी दुकान के बारे में कुछ बता रहा है। ये दोनों लोग एक दूसरे के मजहब को लेकर कंफ्यूज नहीं है। सुभानी मियां खूब जानते हैं कि हलवाई हिंदू हैं और हलवाई को भी मालूम है कि सुभानी मियां मुसलमान हैं और दरगाह के प्रमुख भी। फिर भी यहाँ उस नफरत का नामो निशान नहीं है जो दुकानदारों को भीड़ के आगे रोने गिड़गिड़ाने और जिंदगी की भीख मांगने पर मजबूर कर देती है। इसी तरह सर्वधर्म एकता समिति के कुछ पदाधिकारियों ने नबीरा आला हजरत व ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी (RAC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अदनान रजा कादरी से मिलकर गुजारिश की कि उर्स के दौरान मेडिकल कैंप के लिए किसी मुनासिब जगह का इंतजाम करा दीजिए। अदनान मियां ने शहर कोतवाली के बाहर मेडिकल कैंप लगवाया। कैंप लगाने वालों में कई धर्मों के लोग शामिल थे। उन्होंने सैकड़ों ज़ायरीन को मुफ्त दवाएं दी। यहाँ भी किसी ने किसी का मजहब नहीं पूछा। आखिर क्यों? अब हम इस क्यों का जवाब जानने के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं, मगर यहाँ मैं आपके सामने बस एक मंजर और खींचना चाहता हूँ। चलिए बिहारीपुर ढाल पर जहाँ राहे आला हजरत का बोर्ड लगा है वहाँ से मरकजी मस्जिद BBG की तरफ चलते हैं। सड़क के दोनों तरफ दुकानों के बोर्ड, उन पर लिखे नाम और सबसे ऊपर बने धार्मिक चिन्ह देखते ही पता लग जाता है कि ये दुकानें हिंदुओं की हैं और यहाँ बिजली का सामान, कॉस्मेटिक्स, इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह बिकता है। इनमें हेयर कटिंग सैलून और टेलर मास्टर की दुकानें भी हैं। मगर उर्स रज़वी के तीनों दिन इन दुकानों में दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान अपनी मजहबी किताबें, टोपियां, तस्बीह, तावीज़, तबर्रुक की मिठाई और भी बहुत कुछ बेच रहे हैं। इन्हीं दुकानों के बीच बीच कुछ ऐसे घर भी हैं जहां बाहरी कमरे ज़ायरीन को दे दिए गए हैं। यहाँ के हिंदुओं ने मुसलमानों को दुकानें और कमरे देते वक्त उनके आधार कार्ड नहीं मांगे हैं। न ही इन मुसलमानों ने दुकानों के बोर्ड पर बने हिंदुओं के धार्मिक चिन्ह छुपाने की कोई कोशिश की है।
इन सभी ने सब कुछ जानते बूझते किया है। कोई दबाव नहीं, कोई राजनीति नहीं। आखिर क्यों? अब आखिर में इस क्यों का जवाब भी जान लीजिए। असल में इतनी बड़ी भीड़ ने दुकानदारों के नाम, मजहब, आधार कार्ड के सवाल इसलिए नहीं उठाए क्योंकि उन्हें किसी ने पिन नहीं लगाई। अगर कोई पिन लगाने वाला होता तो ये भीड़ भी उछलती कूदती। सच यह है कि हर भीड़, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, जब तक अपने आप चलती रहती है तब तक कोई गड़बड़ नहीं करती। जैसे ही उस भीड़ में कुछ चिंटू शामिल कर दिए जाते हैं और उन्हें एक पिन थमा दी जाती है तो वो भीड़ एक खतरनाक मॉब में तब्दील हो जाती है। ऐसी मॉब जो कई सालों से दुकानें, ढाबे, होटल चलाने वालों का जीना दूभर कर देती है। बरेली में उर्ज़े रज़वी के दौरान हिंदुओं की दुकानों और घरों में मुसलमानों का कारोबार करना और ठहरना असल में हमारी साझी ज़रूरत की वजह से मुमकिन होता है, जिसे दोनों पक्षों ने बहुत समझदारी से कबूल कर लिया है। हमारी यही साझी ज़रूरतें और सामूहिक समझदारियां इस क्यों का जवाब हैं। मैं समाजशास्त्र या राजनीति विज्ञान का विशेषज्ञ नहीं हूं कि एक केस स्टडी बनाकर इसका बारीकी एनालिसिस कर सकूं, मगर इतना ज़रूर समझता हूं कि हमारा मुल्क इसी साझी ज़रूरत और सामूहिक समझदारी के बल पर आगे बढ़ सकता है। मजहब अपना अपना, मुल्क सबका अपना।